बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड सभी एग्जाम्स जो भी कंडक्ट कराए जाते हैं वो स्टेट लेवल के हों या केंद्र लेवल के हों, दोनों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर करवाई जाती है। ऑफलाइन मोड भी होता है और ऑनलाइन मोड, दोनों तरीके से यहाँ पर बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, आज अभी हमने देखा कि कल 9 जून को सीटेट का एक नई नोटिस जारी की गई सीटेट के लिए, जो सीबीएसई के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, और उसमें यह बताया गया कि अब सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन ही होगा। इट मींस ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा। आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। जब हमारे ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं तो ओएमआर बेस्ड पे 3 या 4 प्रकार के पेपर बनते हैं, ए बी सी डी, है ना। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ठीक है, और यही 4 पेपर बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। एक क्लास में 4 प्रकार के पेपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ताकि अपने जो बगल वाला है वो अपने बगल वाले की नकल ना कर सके। ठीक है, इस तरीके से चलता है। अब यही होगा, मतलब अब जो ऑनलाइन सिस्टम था हम लोगों का, जो हम कंप्यूटर बेस्ड हम पेपर देने जाते थे अलग अलग शहरों में, अब ऐसा नहीं होगा। पूरी कोशिश ये की जाएगी कि आपको आपके शहर में ही रखा जाए, ताकि यातायात के लिए भी जो परेशानी आपको उठानी पड़ती थी वो ना उठानी पड़े। फिलहाल सीटेट की तैयारी के लिए हम लोगों ने कुछ नया करने के लिए सोचा। आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के हम लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, जिनसे आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा। आज की इस क्लास में हम लोग एक छोटे से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हो, इट मीन्स सीडीपी, चाइल्ड साइकोलॉजी कहने का मतलब सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शन, जो 30 नंबर का आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका संज्ञानात्मक विकास। उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इस संज्ञानात्मक विकास पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर कितने लोगों ने काम किया? तो जो सबसे पहले व्यक्ति थे उनका नाम था जीन पियाजे, है ना। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब हमारा यह है कि बच्चे के अंदर समझ, जानकारी या ज्ञान की वृद्धि कैसे होती है ना। बच्चे के अंदर समझ कैसे विकसित होती है, जानकारी कैसे विकसित होती है, और अपने अंदर वो ज्ञान का निर्माण कैसे करता है। मतलब अगर हम इसको एक शब्द में कहें तो इसे हम एक शब्द में संज्ञान कह सकते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब क्या है सर? संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब है बालक का बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जब होती है बच्चे के अंदर, तो ऑटोमेटिक उसकी समझ, जानकारी और ज्ञान में उसके वृद्धि होने लगती है। समस्त चीजों को, अपने आसपास में उपस्थित जो भी चीजें हैं उसको समझने लगता है, उसके प्रति जानकारी इकट्ठा करने लगता है। कब? जब उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास होता है। इसी शब्द को, इसी बौद्धिक विकास शब्द को जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास कहा। हर विषय की अपनी एक लैंग्वेज होती है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव अगर हम कहें तो हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं कहते हैं तो मैथ की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में भी कुछ अपने शब्द हैं जिनका हिंदी मतलब वही होता है जो आप जानते हैं। जैसे अगर आपसे हम पूछें बौद्धिक विकास तो आप समझ जाओगे कि बुद्धि का विकास, लेकिन अगर हम आपसे पूछें संज्ञानात्मक विकास तो थोड़ा, अगर आप साइकोलॉजी नहीं पढ़े हुए हैं, सीडीपी वाला सेक्शन नहीं पढ़े हुए हैं, तो आपको इसको समझने में दिक्कत होगी। लेकिन कब तक? जब तक आप उसे पढ़ नहीं लेते। यदि आप उसे 1 मिनट में, 10 सेकंड में पढ़ लें कि बौद्धिक विकास को ही संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, तो आप उस बात को समझ जाएंगे।
और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि संज्ञानात्मक विकास हमेशा के लिए आपको इस शब्द को, इस वर्ड को याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है, बुद्धि का विकास। और सरल शब्दों में चलिए, बुद्धि के विकास का मतलब क्या होता है, बालक के अंदर जब समझ विकसित होने लगे, जानकारी बालक इकट्ठा करने लगे, अपने अंदर विषयों के प्रति, मतलब जो भी वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो कुछ पढ़ता है उसके ज्ञान को इकट्ठा करने लगे, उसके फैक्ट इकट्ठा करने लगे, कॉन्सेप्ट बनाने लगे, तो ये समझ जाना कि आपके बच्चे का या आपके क्लास में जो बच्चा है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगा है। इसी बात को जीन पियाजे बताते हैं कि किस तरीके से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, इसी बात को लेव वाइगोत्स्की, जो आज का हमारा जो टॉपिक है, लेव वाइगोत्स्की जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना, ये कहां के हैं, रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। और जो तीसरा व्यक्ति है जिसने संज्ञानात्मक विकास पर ही काम किया, वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था ब्रूनर। ठीक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ब्रूनर। तो आपके सीटेट में जो 20 अगस्त 2023 में होने वाला है, उसमें आपके सीटेट में 2 ही लोग हैं, आपके सिलेबस में 2 लोग हैं, एक तो जीन पियाजे और एक कौन है, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा, जीन पियाजे ने क्या कहा, हम आपको 1 मिनट में बताते हैं। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा अपने बौद्धिक विकास को, बच्चा अपने अंदर बौद्धिक संरचना स्वयं से विकसित करता है। इट मींस बच्चा अपने ज्ञान के निर्माण को, अपनी जानकारी को, अपनी समझ को अपने अनुभव से विकसित करता है। बच्चों को सीखने के 2 ही तरीके हैं, बच्चे 2 तरीके से सीखते हैं। एक जो विधि है वो है स्वयं से अनुभव करके, स्वयं से क्या करके, अनुभव करके, ठीक है, सेल्फ एक्सपीरियंस। और दूसरा अवलोकन करके, जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 2 तरीके हैं बच्चों को सीखने के, या बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण, समझ का निर्माण 2 तरीके से करते हैं। एक, पहला तो स्वयं के अनुभव से और दूसरा अवलोकन करके। यहीं से दोनों मनोवैज्ञानिक आपके सामने आते हैं। कैसे आते हैं, जब हम ये कहते हैं कि स्वयं के अनुभव से, जब हम ये कहते हैं कि स्वयं के अनुभव से, तो हम किसको बता रहे हैं, जीन पियाजे के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जीन पियाजे ने ही कहा कि बच्चे अपनी बौद्धिक संरचना स्वयं से विकसित करते हैं या स्वयं से निर्मित करते हैं। सरल शब्दों में क्या कहेंगे, बच्चे अपने अंदर समझ, जानकारी और ज्ञान स्वयं के अनुभव से विकसित करते हैं। सपोज दैट एक बच्चा गीले पैर फर्श पे दौड़ रहा था, मम्मी ने उसे समझाया कि बेटा गीले फर्श पे मत दौड़ो नहीं तो गिर जाओगे, लेकिन वो नहीं माना। और एक दिन जब वो गीले फर्श पे गिरा, उसको चोट लगी। उस दिन से वो समझ गया कि गीले पैर टाइल्स पे, फर्श पे दौड़ने से क्या होता है, क्या नुकसान हो सकता है। इट मींस ये जो समझ उसने विकसित की, ये कैसे विकसित की, स्वयं के अनुभव से। स्वयं के अनुभव से उसने ये समझ विकसित की कि हमें धारदार चीजों से नहीं खेलना चाहिए। एक बार उसके हाथ में कैंची लगी, एक बार उसके हाथ में ब्लेड लगी या चाकू लग गई, उसी दिन से वो समझ गया कि ये चीजें हमारे लिए नुकसानदायक हैं। ये कौन कह सिद्ध कर रहा था, जीन पियाजे, कि बच्चे मैक्सिमम चीजों को अपने अनुभव से सीखते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है? दूसरी बात क्या है, अवलोकन करके। अवलोकन करके जब हम कहते हैं कि बच्चे सब कुछ सीखते हैं, अपने अंदर ज्ञान, समझ, जानकारी को विकसित करते हैं, एक शब्द में कहें तो बच्चे अपना संज्ञानात्मक विकास अवलोकन करके, दूसरों को देख करके करते हैं, है ना। सपोज दैट कि आप अपने हाथ में, मम्मी है अपने हाथ में नेल पेंट लगा रही थी, ठीक है, वही नेल पेंट छोड़ करके कोई काम करने चली गई। उनका जो लड़का था 4 साल 5 साल का, या लड़की थी, उसने भी अपने हाथ में नेल पेंट उल्टा सीधा लगाना चालू कर दिया। ये बच्चे ने कैसे काम किया, अपनी मम्मी को देख करके। जब आप सुबह सुबह अपने घर में पूजा करते हैं, आरती जलाते हैं, है ना,
हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने, आपका बच्चा भी आपके बगल में जा करके कुछ भी नहीं समझ रहा है, लेकिन वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? बच्चे मैक्सिमम चीजों को अवलोकन दूसरों को देख करके सीखते हैं। इस बात को कौन कह रहा है? इस बात को कह रहे हैं लेओ वाइगोत्स्की। शुद्ध शुद्ध बोलना है आपको, शुद्ध शुद्ध पढ़ना है। लेओ वाइगोत्स्की साहब इस बात को कह रहे हैं कि बच्चे स्वयं से सब कुछ नहीं सीख सकते, बल्कि वो दूसरों के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आज की क्लास में लेओ वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे, ये चीजें आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेओ वाइगोत्स्की ने कहा, लेओ वाइगोत्स्की, ये नाम आपको याद रखना है, लेओ वाइगोत्स्की, ठीक है। इन्होंने जो बात कही, इन्होंने कहा कि बच्चे अपनी बौद्धिक संरचना का निर्माण समाज में रहकर भाषा का प्रयोग करके और संस्कृति से प्रभावित होकर के, संस्कृति मतलब जहां हम रहते हैं, जिस समुदाय के साथ रहते हैं, जैसा उनका पहनावा होता है, जैसा उनका रहन सहन खान पीन होता है, जैसी वो भाषा प्रयोग करते हैं, उन सारी चीजों से बच्चा प्रभावित होता है। मतलब समाज सबसे पहला, दूसरा क्या है? भाषा, दूसरा अंग क्या है? भाषा, तीसरा क्या है? संस्कृति। इसमें से वाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति को बहुत महत्व दिया। बच्चे के ऊपर उसके आसपास के लोग, जो समुदाय के लोग रहते हैं, उसी को हम समाज कहते हैं। स्कूल जाता है, अपने पड़ोस के लोगों से मिलता है, अपने मित्रों से मिलता है, इन सभी को हम समाज का ही अंग मानते हैं। और वो जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे भी बच्चा प्रभावित होता है। और जिस तरीके से वो खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, उससे भी बच्चा प्रभावित होता है। तो जीन पियाजे भी अपनी जगह पर सही हैं और लेओ वाइगोत्स्की भी अपनी जगह पर सही होते हैं। ठीक, अब जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास रख दिया था, तो वाइगोत्स्की ने सोचा कि हम जीन पियाजे का नाम नहीं रखेंगे, हम अपने सिद्धांत का नाम रखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 3। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं? एक है समाज, एक है भाषा और एक कौन सी है? संस्कृति। समाज, भाषा और संस्कृति, इसमें से 2 तत्वों को इन्होंने बहुत महत्व दिया, एक समाज को और एक संस्कृति को। तो इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या बच्चे के विकास के सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है? तो बिल्कुल नहीं। ऐसी गलती आप नहीं करेंगे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के विकास के किस पक्ष से संबंधित है, और पहला ऑप्शन आपको दिया जाए शारीरिक पक्ष, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाए मेंटल एस्पेक्ट मानसिक पक्ष, और तीसरा दिया जाए सामाजिक पक्ष, और चौथा दिया जाए संवेगात्मक पक्ष। तो ऑप्शन ए ये हो गया, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी ये और ऑप्शन डी ये। अब आपने जैसे ही देखा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, आपने तुरंत टिक लगा दिया सामाजिक पक्ष पर। बिल्कुल आपका प्रश्न गलत है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था, इस कान के ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम मानसिक पक्ष कहते हैं। और जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और ब्रूनर, ये तीनों व्यक्ति कान के ऊपर के हिस्से पर, इट मींस जो हमारा मेंटल एस्पेक्ट है, मानसिक पक्ष है, उस पर अध्ययन कर रहे हैं। मानसिक विकास के लिए समाज जरूरी है, भाषा जरूरी है, संस्कृति जरूरी है, इसलिए मानसिक विकास का नाम, मानसिक पक्ष का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने रखा, ना कि ये सामाजिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। लेव वाइगोत्स्की ने 3 तत्व अपने सिद्धांत में बताए। इनके सिद्धांत को सोशियो कल्चरल थ्योरी इंग्लिश में कहते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी भी इसे हम कहते हैं, है ना।
सोशियो का मतलब सामाजिक, कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक, थ्योरी का मतलब सिद्धांत, ठीक। और इन्होंने 4 कॉन्सेप्ट बताए, किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। इसके अलावा 4 कॉन्सेप्ट भी बताया। वो 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जेडपीडी, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र, या इसे हम संभावित विकास क्षेत्र भी कहते हैं। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स। और जो तीसरा इन्होंने दिया उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जो तीसरा इन्होंने दिया उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। इसी को हिंदी में हम मचान कहते हैं, इसी को हिंदी में हम ढांचा कहते हैं, और इसी को हिंदी में हम पाड़ भी कहते हैं। और जो चौथा कॉन्सेप्ट दिया उसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। जो चौथा कॉन्सेप्ट दिया उसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का जो दूसरा नाम है उसे हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं, उसे हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं सर? सेल्फ रेगुलेशन को स्वनियमन कहते हैं, सेल्फ रेगुलेशन को स्वनियमन कहते हैं, और प्राइवेट स्पीच को हम व्यक्तिगत भाषा भी कहते हैं। प्राइवेट स्पीच को हम व्यक्तिगत भाषा कहते हैं। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इन 4 तत्वों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई प्रॉमिस कि मैं आपको, आप सभी को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक भी प्रश्न, देखो मैं बहुत बड़ा टीचर तो नहीं हूं, मैं साफ साफ बता रहा हूं, मैं आपको इस तरीके से बिल्कुल मतलब नहीं पढ़ाना चाहता कि धोखे में रखूं और हम जो अननेसेसरी बातें हैं उसको पढ़ाते चले जाएं, फिर आप पेपर में जाएं तो आपको किसी कारणवश क्वेश्चन ना आ पाए। बिल्कुल एकदम सच्चाई के साथ आपको पढ़ाएंगे। कोई वादा नहीं कि 30 में 30 दिलाएंगे, लेकिन हर क्लास से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे सीटेट के एग्जाम में। इस बात की प्रॉमिस हम आपसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे कि जो सोशियो कल्चरल थ्योरी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई, उसमें जो 4 कॉन्सेप्ट दिए गए, जेडपीडी क्या है, दूसरा फिर हम आपको बताएंगे MKO क्या है, फिर हम आपको बताएंगे इसके फोल्डिंग क्या है विथ एग्जांपल्स, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है। इन चारों बातों को पढ़ने के बाद आपके 2 मार्क्स, 2 नंबर बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाएंगे। देख करके आप क्वेश्चन को टिक लगा दोगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।